साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा, हमने यूनिट डिजिट की पहली क्लास पढ़ी थी और इस क्लास में हमने क्या करा था, जो बेसिक रूल्स होते हैं उसको समझा था कि हमने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं और जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बेसिक रूल कैसे हमें समझने हैं और कैसे हम उसे एग्जाम में अप्लाई करना है वो देखा हमने। ठीक है, और अभी हम उसको क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं और हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, यूनिट डिजिट में तीन बेसिक रूल पढ़े थे कि टोटल 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होते हैं और इसमें क्या होता है, 0 से 0, 1, 5 और 6 का रूल क्या होता है। अगर आपको किसी भी संख्या में अगर ये यूनिट डिजिट मिल जाते हैं तो इनका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। 4 और 9 के लिए हमने पढ़ा था ऑड इवन केस पढ़ा था, जिसमें 4 और 9 के लिए क्या कहते हैं, ऑड इवन का केस चलता है। अगर 4 की पावर ऑड है तो उसकी पावर 4 रहेगी और 4 की पावर अगर इवन है तो 6 रहेगी। और उसके बाद जो बाकी नंबर बचे थे 2, 3, 7, 8, 23, 78, तो इनके लिए क्या करता है, साइक्लिसिटी चलती है 4-4 की, यानी कि हर 4 बार सेम यूनिट डिजिट रिपीट होता है। 2 के लिए ले लीजिए, 3 के लिए ले लीजिए, 4 के लिए लीजिए और सॉरी 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए। ये चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी और हम लोग जो एक तैयारी करवा रहे हैं यूनिट डिजिट की हो गई या अन्य जो एग्जामों के लिए हम देख रहे हैं, तो मेनली हम लोग ये पर्पस हमने देखा है कि मेनली हम लोग यूटेट, सीटेट और उत्तराखंड के जो एसआई एआरओ के एग्जाम होने वाले हैं या यूके पीएससी के जो मैथ का जो मेनली हम मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो मैथ के सिलेबस में मैंने कल ही बताया था हम सारे जो टॉपिक्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हुए चलेंगे और मेनली हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसी को हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ाएंगे, ताकि जो हमारा हर एग्जाम है वो कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ एक ही टॉपिक के पीछे या एक ही एग्जाम के पीछे रहें, तो ये सही नहीं रहता, क्योंकि अगर हम सारे एग्जाम को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी में आ रहे हैं, उनको ये मैथ वाली और रीजनिंग वाली वीडियो जो है आप अपने प्रति भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ साथ। और मैं इसको साथ साथ अपनी नई नई क्लासेस भी लेके आते रहूंगा, रीजनिंग की, मैथ की। अभी हमारी यूनिट डिजिट की सेकंड क्लास चलने वाली है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस जो करेंगे कुछ क्वेश्चनों की, क्योंकि हमने कल रूल्स पढ़ लिए थे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे और मेनली उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो पेपर में आए हैं, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे एनटीपीसी में आए हो, चाहे यूटेट, सीटेट, किसी भी एग्जाम में आए हो, हम सारे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को उठाएंगे जो पेपर, ताकि आपका एक विजन क्लियर हो जाए कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी वीडियो में बने रहेगा। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेशन की। ठीक है, हम लोग कौन से क्वेश्चन कर रहे थे, यूनिट डिजिट के क्लास कर रहे थे ना हम लोग, तो उसमें हमारा आज का जो मेनली जो हम स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कौन से क्वेश्चनों की, यूनिट डिजिट के क्वेश्चनों की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमें बोला गया है 4,927 गुणा 3,945 गुणा 7,738 गुणा 83 गुणा 9। तो हमें इससे हमसे पूछा गया है फाइंड द यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बेसिक सा रूल समझा देता हूँ। मेन क्या क्या रूल था, जैसे मैंने कल एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, ये चीज बताना भूल गया था कि अगर 5 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी ऑड नंबर से करते हैं, ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी ऑड नंबर से करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी इवन नंबर से करते हैं तो ऑलवेज उसका यूनिट डिजिट हमें 0 मिलेगा। ये कंसेप्ट हमें याद कर लीजिएगा, ये हर क्वेश्चन में आपके काम आएगा। जहां भी आपको 5 मिल जाएगा या कहीं ना कहीं आपको 2 मिल जाएगा, अगर 2 और 5 का पेयर आपको कहीं भी मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, वही चीज इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए हमें दिख गया 5 यूनिट डिजिट, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, बस हो गया। हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हम सिर्फ फोकस भी यूनिट डिजिट पे करेंगे। ठीक है, तो 5 ले लिया। अब 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से करेंगे तो अभी बताया मैंने उसका आंसर क्या आएगा, 0। और हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि हमें पता चला 5 की जो मल्टीप्लाई अगर हम किसी इवन नंबर से करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 0। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है सभी विषम अभाज्य संख्याएं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें, यानी कि हमें क्या ऑड प्राइम नंबर्स का के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट पूछा गया, यानी कि जो ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं उसका यूनिट डिजिट निकालने को बोला गया। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, फिर उसमें पूछा गया ऑड क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं और एक से विभाजित हो जाती है और किसी से विभाजित नहीं होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर हो कहते हैं। जैसे 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी क्या होते हैं, तुम्हारा प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर में क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे इसका फैक्टर क्या 1 और 2, इसका क्या 1 और 3, यही सब हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, हमसे इसमें पूछा गया है, हमसे पूछा गया है हमें लेना है सिर्फ ऑड प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो ऑड क्या होंगे इसमें, एक 3 हो गया और एक 7 हो गया और एक 11 और एक 13, यानी कि हमसे ऐसी संख्या लेने को बोला गया है जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13,
तो इनका हमसे यूनिट डिजिट पूछा गया। तो सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी भी संख्या यानी कि 5 का अगर हम किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हमेशा हमेशा ही यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। अब देखिए आप 5 से 15 करो, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 से 15, आपको 5 ही यूनिट डिजिट मिलेगा। आप किसी भी नंबर की ऑड से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिक सा फंडा हमें पता होना चाहिए, बेसिक से रूल्स पता होने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं कल की वीडियो में। आज थोड़ा सा एक 5 वाला रूल बताया, 5 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी ऑड नंबर से करते हैं तो हमेशा 5 मिलेगा, और इवन नंबर से करेंगे तो 0। तो सिंपल सा रूल इसमें अप्लाई हो गया कि 5 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी ऑड नंबर से करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 5, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ठीक उल्टा है, यहाँ पर से सिर्फ विषम को मैंने हटा दिया, यानी कि आपसे पूछा गया सभी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। बस आप लोग क्या करें, पहले नंबर लिख लीजिए। जब भी आपको क्या कहते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देना, आप लोग कुछ ना कुछ एग्जांपल मान लीजिए, चाहे वो संख्या 1 से स्टार्ट हो रही हो, चाहे कुछ भी, बस आपको एक लॉजिक उसमें दिया होगा कि ये प्राइम नंबर है या नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, उससे आपको लॉजिक लगाना है कि अगर मैं ये नंबर मान के करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है। फिर एक दो एग्जांपल और सेट करिए कि उसमें रिपीट हो रही है चीजें, अगर रिपीट हो रही है तो आपका आंसर सही है, अगर डिफरेंट आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको सुधार करने की जरूरत है। बहुत लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लगते टफ है कि यार कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपको एग्जांपल करके करना है, ठीक है। आपसे क्या बोला गया, सभी अभाज्य संख्याओं गुणनफल, अभाज्य संख्या ले लीजिए 2 3 5 7, अभी इतना ही ले लेते हैं, इसी से आंसर आ जाएगा। देखें इनका क्या करना है, प्रोडक्ट निकाला है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट मिल जाए, कैसे, हमें पता है 5 का किसी भी इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। और मैंने आपको हमेशा याद दिलाया, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको 2 और 5 पे फोकस करना है बिल्कुल, क्योंकि 2 और 5 का पेयर हमेशा 0 बनाता है, और 0 मिल गया तो पूरे संख्याओं को 0 कर दिया, क्योंकि वो प्रोडक्ट में 2 पंचे 10 होता है, 0 आ गया। अब 0 की संख्या किसी भी नंबर से करो, आपको हमेशा जो प्रोडक्ट है यानी कि प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट आपको 0 ही मिलेगा, यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या आ गया, 0। कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लैंग्वेज बेस्ड है, ये एनटीपीसी सीबीटी में आया है और यूटेट में भी एक बार आया था, रिपीट हुआ था क्वेश्चन, जिसमें बोला गया था कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि क्या बोला गया, मैंने आपको बोला ना कुछ आपको देगा वो कि वो प्राइम क्या कहते हैं प्राइम नंबर है या नेचुरल नंबर है। इसमें क्या बोला गया है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और बोला गया 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, यानी कि आपसे इसमें यूनिट डिजिट पूछा गया है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया कि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और हमें पता है n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके कहां तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक चलेंगे। अब आपको सेट कर लेना है इसमें से कोई भी एग्जांपल, अगर मैं n की पावर 1 रख के चलता हूं तो क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है अभी हमने क्या सीखा था कि 0 1 5 6 के लिए रूल क्या कहता है यूनिट डिजिट के लिए, कि अगर ये संख्या किसी भी नंबर में आ जाए तो उनका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। अगर मैं यहाँ 6 की पावर कुछ भी ले लूं, 7 ले लूं, तो यूनिट डिजिट सही तो आएगा। अगर मैं 5 की पावर कुछ भी ले लूं, 7 ही ले लूं, तो 5 ही आएगा, या 1000 ले लूं, कुछ भी ले लूं, इन्फिनिटी कुछ भी ले लूं, आपको इतना बस याद रखना है, एक रूल बेसिक सा याद रखना है कि 6 की पावर n के लिए यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा, 5 की पावर n के लिए यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 रहेगा, क्योंकि अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि 0 1 5 6 के लिए यूनिट डिजिट ऑलवेज सेम ही रहता है। तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, यानी कि हमेशा इसका अंतिम अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज पे नहीं जाना है, एग्जाम्पल के थ्रू करना है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कल मैंने पावर वाले क्वेश्चन भी कराए थे और इसमें भी डाल दी कि थोड़ा समझ में आ जाए आप लोग को, कि ताकि आप लोग जो है रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूज टू हो जाओगे इन क्वेश्चनों के, कि कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, और बार बार जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की आदत आपको लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, इसको नहीं देखना है हमें, ठीक है। 5 की पावर क्या दे रखी है हमें, कुछ भी दे रखी हो तो इसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, ऑलवेज यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अब 3 का क्या रूल बताया था मैंने आपको, 3 का रूल क्या था, 4 की साइक्लिसिटी चलती है ना, आपको मैंने क्या बताया था, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा यूनिट डिजिट डिसाइड होगा। 4 एकम 4, 5 4 1 4 3 12, रिमाइंडर आ गया 2, तो और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का यूनिट, 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट ऑलवेज 9 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, 9 6 15, 15 का 5 यूनिट डिजिट ले लीजिए, 5 5 10, यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। आप कैसे भी कर सकते हैं, 6 5 11,
प्लस 9 कितना हो जाएगा 20। देखो यूनिट डिजिट 0 आ रहा है ना, आप यूनिट डिजिट को प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन मैंने इस टाइप के बना रखे हैं, जब पावर को 2 बार दे दिया गया हो तब हमें कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। मैंने कल क्या बताया था, हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, हर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो पेपर में आ रखे हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ताकि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हमें कैसे आगे बढ़ना है वो आपको जो है इन क्वेश्चनों के थ्रू पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें दे रखा है 17 3 की पावर 89 और इसकी पावर दे रखी है 96 और हमसे पूछा गया इसका यूनिट डिजिट निकालिए। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे इसकी पावर पे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, पावर पे तो काम कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा हम 7 को नहीं देखेंगे, 3 को देखेंगे। 3 की साइक्लिसिटी 4 में चलती है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 89 की पावर 96 अपॉन 4। अब हमने डिवाइड करा, 4 को इससे डिवाइड करा, ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 में से 8 है, रिमाइंडर कितना आ गया 1। और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है ना, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 आ जाएगा। और 3 की साइक्लिसिटी ऑलवेज क्या चलती है 1 में, 3 बन जा 3, 3 की पावर 1 क्या होती है 3 तो होती है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आ जाएगा 3। मैंने क्या बताया, आप लोग क्या करेंगे, इसकी पावर को क्या करेंगे, अलग से रिमाइंडर के फॉर्म में 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने इसे 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आ गया 1 और इसकी पावर है 96 और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आएगा, आ गया 1, यानी कि इतने से पोर्शन का मान 1 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1, यानी ऑलवेज इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3। और सेम यही अप्लाई हम करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सेम यही चीज का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम। तो उसी के मिलता जुलता जो एक सवाल है, सेम इसी का, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, इसके जैसा ही सेम है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसमें देखिए आपको फोकस करना है सिर्फ यूनिट डिजिट पे। हमने यूनिट डिजिट ले लिया, यहाँ पर 7 दिया है ना, तो 7 ऐसे लिख लेंगे, लिख लिया। और इसकी पावर दे रखी है 39, फिर इसकी पावर दे रखी है 41, फिर इसकी पावर 87। फिर मैंने आपको क्या बताया, आप लोग सिर्फ फोकस करेंगे पावर पे, पावर पे फोकस करेंगे। पावर कितनी है 39 और इसकी पावर हो गई 41 और इसकी पावर 87 और इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से। जैसे हमने इसको 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया -1 आ गया, -1। जैसे ही हमें पता चला कि -1 आ गया और -1 की पावर क्या है, खुद ऑड है। जैसे ही -1 की पावर जब भी ऑड होती है तो ऑलवेज आंसर क्या आता है -1 आएगा, -1। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और हमें पता है कि -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे, जैसे जो डिविजर होता है हमारा 4, उससे -1 को हटा देते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा 3। ठीक है, हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, जैसे ही आपका रिमाइंडर -1 आए तो जो आपको नीचे डिविजर दिया होगा उससे हम उसको माइनस कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। -1 + 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्योंकि हमेशा पता है हमें रिमाइंडर क्या लेके आना पड़ता है, पॉजिटिव लेके आना पड़ता है। वो पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे हम जब रिमाइंडर थ्योरम करेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा। और 7 की पावर 3 कितनी होती है, ऑलवेज इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3, क्योंकि साइक्लिसिटी 3 की चलेगी और रिमाइंडर जब 3 आया तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है 3 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, यानी कि हमसे पूछा गया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन की मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने प्रॉपर बता रखा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानना भी और निकालना भी। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि इसमें कौन सा नहीं हो सकता। एक रूल मैंने बताया था उसमें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट ये कभी नहीं हो सकता। 2 3 7 8 ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में आपको ये नंबर कभी नहीं दिखेंगे। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आप चेकआउट भी कर सकते हैं, कैसे, 0 का स्क्वायर ऑलवेज 0, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो आप देख रहे हैं कहीं भी आपको यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 दिख रहा है, 2 3 7 8 कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ गया 8। बस आपको ये रूल याद रख लेना है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में ये नंबर नहीं आता। और क्वेश्चन कभी कैसे ही पूछ सकता है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला बोला गया है पहली 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि पहली होल नंबर्स जो होते हैं उनका जो है योग क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो इसका सिंपल सा एक रूल है, एक फॉर्मूला है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n+1/2। ठीक है, और इसका हमसे बोला गया होल नंबर, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 110, और एक्चुअली में नंबर है कितने 111। जब हमारा होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 111। n कितना दे रखा है 110 गुणा 111/2। तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5।
तो पहली 111 पूर्ण संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5। बस आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं, सम संख्याओं, स्क्वायर का, क्यूब का, ये धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन यूनिट डिजिट में कभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो स्टेप से देगा आपको, ठीक है। अगला देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे बोला गया 81 इंटू 82 इंटू 83, इन सब की मल्टीप्लाई अगर 89 तक करें तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है। इसमें क्या निकालना है हमसे, यूनिट डिजिट पूछा गया। बस मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, बस वही याद रखना है आपको। आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा 84 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 85, चलता रहेगा ना। आपको बस 2 और 5 में इसके पेयर में फोकस करना है। देखो 5 और 2 का पेयर क्या बनाएगा, ऑलवेज 0, तो ये पूरा इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फोकस करना है 5 इंटू 2 के पेयर में। और आपको पता है 5 दूनी 10 होता है और 0 बनाएगा यूनिट डिजिट। अब हम 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो 0 ही मिलेगा ना, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट भी 0 आएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया। देखो ये बोला गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 101 का क्यूब, इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। और मैंने आपको फॉर्मूलाज के थ्रू एक चीज बता रखी है, किसी भी n संख्याओं के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। ये होता है पहली n के घनों के प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। आपको बस ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा 101, अंदर हो जाएगा 102 बट्टे 2 इसका होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 ही आता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1। आपको बस फॉर्मूले अगर याद है, ये क्वेश्चन दिखने में तो टफ है क्योंकि अगर आप क्यूब निकालोगे फिर जोड़ोगे इसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, बहुत टाइम ले लेगा आपका। आपको फॉर्मूला पता होगा, आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो मैं इसमें थोड़ा जोड़ना भी सिखा देता हूं आपको कि यूनिट डिजिट में अगर मल्टीप्लाई प्लस में ये चीजें आपको दे दें तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे जो पेपर ओरिएंटेड है, जो पेपर में आ रखे हैं, ठीक है। हम लोग को यूनिट डिजिट में फोकस करना है सिर्फ, ठीक है। 8 की पावर इतनी दे रखी है तो हमें पता है 8 की साइक्लिसिटी चलती है ना, तो डिवाइड कर लीजिए इसे, कितना हो जाएगा 101 और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 10 में से 8 2 घटाया 4 पंचे 20, यानी कि 8 की पावर 1 8 ही होगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 4 6 24, 4 1 4 1 4 ही आ जाएगा, ठीक है। 4 की पावर ऑड होती है तो हमेशा 4 ही आता है ना। और यहाँ ले लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 9 की पावर इवन है तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 7 की पावर 4 2 5 4 1, 7 की पावर 7 ही रहेगा। 3 की पावर ऑड है यानी कि कितना हो 4.40, 3 3 3 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा देखिए 5 की पावर कितनी देर के 5 ही रहता है ऑलवेज, 5 में तो कुछ भी हो 5 का यूनिट डिजिट ऑलवेज वही रहता है ना। 3 की पावर देखो 4.40, 3 आ रहा है, 3 की पावर 3 का ऑलवेज कितना होता है 7 होता है। 9 की पावर इवन है तो 7 हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं, अब देखो इसमें कितना आ जाएगा 8 चक्को 32 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। ओके, 1 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 5 21, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19, और 19 में से 3 घटाइए कितना आ जाएगा 16, माइनस 16 आ जाएगा ना, आगे आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 8 चक्को 32, 32 का हमने 2 ले लिया, 1 का 1 आगे यहाँ से आ जाएगा। और ये 7 दूनी 14, 14 में से 14 और 5 कितना हो जाएगा 14 और 5 नहीं लेते क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं लेंगे, हम तो यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहे हैं ना। यहाँ से हम लोग यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट ही लेके चलते हैं क्योंकि दहाई का नंबर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 7 दूनी 14 और फिर उसके बाद 14 में से 14 और 5 19, माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 3 और यहाँ से 7 दूनी 14 और 5 19, माइनस 9 आ जाएगा, यानी माइनस 6 आ जाएगा। और माइनस 6 जब भी आपका क्वेश्चन में माइनस से रिलेटेड आ जाए तो आपको क्या करना है, ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं जब घटा रहे होते हैं तो हासिल लेते हैं ना 10 के रूप में, तो आपको हमेशा 10 से इसे माइनस कर लेना है, सॉरी माइनस 10 का ऐड कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपके क्वेश्चन में करते हुए स्टेप से आ जाए और माइनस में कोई भी वैल्यू आ जाए आपको 10 ऐड कर देना, आपको जो है पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव लेके चलना है। यूनिट डिजिट ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा ना। और मैंने आपको बताया यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हो गई थी, आपको 2 नंबर नहीं लेना, 1 नंबर लेके चलना है। जैसे यहाँ पर हमारा 19 आया था, 19 का भी हमें 9 यानी कि इकाई का अंक लेना होता है। सब हम जब इकाई का अंक को लेके चल रहे हैं तो क्वेश्चन को भी उसके आंसर के साथ इकाई का अंक लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, देखिए 3 की पावर ही कितना हो जाएगा 24, 4 6 24 पूरा कट जाएगा यानी कि 3 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट पे फोकस करो, 4 9 36, 7 की पावर 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो 6 आएगा, यहाँ कितना 7 7 उन पर 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 3 9 3 27 3 81, यहाँ 1 आ जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा 6 1 7, 7 में से 9 घटाया 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया। और अभी मैंने आपको रूल क्या बताया था
कि आपको जब भी माइनस वैल्यू आ जाए आपको +10 ऐड कर देना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 8, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। बहुत आसान से क्वेश्चन है, मैंने सभी सारे क्वेश्चनों को इसमें इसलिए इंक्लूड करा है ताकि आपका जो है बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। कल की शुरुआत हम कल की वीडियो में देखेंगे, क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या होने वाला है। बाकी वीडियो आप लोग कैसी पसंद आई, क्या मतलब आपको पसंद आई नहीं आई, आप मुझे बताइएगा। कैसा आपको लग रहा है, समझ में आ रही नहीं आ रही चीजें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।